हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का मरमून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और महादेव की कृपा मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स पर बनी रहे। बस इतनी ही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको आज का चैनलाइज मैसेज शेयर कर देना चाहती हूँ। कई लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन है कि क्या हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है या नहीं, उनकी कृपा हम पे हो भी रही है या नहीं, कहीं वो हमसे रुष्ट तो नहीं है। तो यही मैसेज आज के लिए आपके लिए आ रहा है कि देखिए, आपको आपके पूर्वजों का संपूर्ण कृपा प्राप्त है और उनकी तरफ से आपको पूर्ण प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर आपके पूर्वज आपके साथ नहीं होते या उनकी कृपा अगर आपको प्राप्त नहीं होती, तो आपके हेटर्स अपनी मंशाओं में सफल हो जाते। उनकी जो मंशाएं थी आपको नुकसान पहुंचाने की, उनकी जो चेष्टा है आपको समाज में बदनाम करने की, आपका नाम खराब करने की, आपके काम में रुकावटें डालने की, है ना? तो वो अपनी मंशाओं में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। जो अब तक वो करते आए हैं उसमें इनको कब की सफलता मिल जाती। या ये कहूँ कि आपके हेटर्स आपको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुके होते, आपका विनाश कर चुके होते, अगर आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती, अगर वो आपको सुरक्षा नहीं दे रहे होते, तो कहीं न कहीं आपके पितर अपने कुल की सुरक्षा कर रहे हैं, यानी कि आपको सुरक्षा दे रहे हैं। देखिए, सामने वाला जो वार कर रहा है अ, आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन जिस विनाश की इच्छा से आपके शत्रु आप पे अटैक कर रहे हैं, वो विनाश आपका पॉसिबल नहीं है और वो कभी आपके पितृ होने नहीं देंगे। वो आपको हर समय पूरी तरह से सुरक्षा दे रहे हैं। जिसके भी मन में ऐसा क्वेश्चन यहाँ आया, उनके लिए ये था। चलिए देख लेते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज आज देख लेते हैं आपके पितरों की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पितर क्या एनर्जी है, प्लीज ऑल डिवाइन एनर्जीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। देखिए, पितृ एनर्जी का ही आपके लिए कार्ड आ गया है। आपके मून, मैजिशियन, 8 of wands, knight of swords, 6 of pentacle, 8 of pentacle, ace of cups, queen of wands, 9 of cups। बॉटम में यहाँ पे 9 of pentacle की एनर्जी आपके लिए आ रही है। दोस्तों देखिए, आपके जो पितरों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, आपके पितर हमेशा ही आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके अपने कुल का मान बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सम्मान बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने कुल को आगे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। उनकी हमेशा ही मन की यही रही है इच्छाएं आपके पितरों की। वो हमेशा ही आपको सफल और समृद्ध देखना चाहते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं आपकी समृद्धि में आपकी गुप्त शत्रु बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, तो यहाँ आपकी समृद्धि में भी और आपके मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे ये आपके वंश वृद्धि में भी बाधक बन रहे हैं कई लोगों के लिए। जैसे कई लोगों के लिए काफी टाइम से संतान प्राप्ति भी नहीं हो रही है। कुछ एक व्यूअर्स के लिए ऐसी एनर्जी है। तो जैसे आपके पितरों की एक यह भी चिंता आप कह सकते हो कि उनके वंश वृद्धि में भी आपके गुप्त शत्रु बाधा बने हुए हैं और कई लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टकनेस भी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आपके शत्रु कर रहे हैं, है ना? प्रॉब्लम आपकी लाइफ में। म्यूजिशियन का कार्ड है, तो काफी ज्यादा यहाँ मैनिपुलेशन में देख पा रही हूँ। काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाए, आप सफलता पर अग्रसर नहीं हो। और काफी लोगों के लिए यहाँ नाइट ऑफ सोर्स और पेज ऑफ सोर्स की जैसे आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली स्टक होके रह जाए।
है ना? आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मन के भ्रम में जिए, है ना? आप फिज़िकली एक्टिव ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी आइडियाज़ हो गए अगर आपके करियर को लेके या फिर आपके लाइफ़ में सिर्फ़ उलझनों में ही उलझ के रह जाए। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढे कि दूसरी शुरू हो जाए और आप सिर्फ़ इसमें स्टक हो जाए, जीवन में कभी किसी पॉज़िटिव वे में फ़ोकस ही नहीं कर पाएँ, अपने करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाएँ, आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ फ़ोकस नहीं कर पाएँ, आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम्स पे आके रह जाए। यही इनकी मंशाएँ रही है। इन्होंने हमेशा ही आपके घर में भी क्लेश करवाए हैं, आपके रिश्तों में क्लेश करवाए हैं, है ना? ऐसी एनर्जी भी है। देखिए अगर आपका गुप्त शत्रु आपका घर का ही पर्सन है, तो यहाँ एक मैं एनर्जी बता दूँ, जिसने भी आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके मैरिड लाइफ़ में अगर आपका कोई घर का पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, तो उनसे आपके पितृ रुष्ट हो रहे हैं। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि वो पितृ कृपा से वंचित हो रहे हैं, आपके पितृ उनसे रुष्ट हो रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं घर के पर्सन होके ही जब आप अपने कुल का ही विनाश करेंगे, तो यहाँ पितृ आपसे रुष्ट होना अ, होंगे ही होंगे। आप ये मान के चलिए और ये कार्य आपके घर के ही कोई पर्सन कर रहे हैं जो आपके घर में कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे आपके घर में ही विनाश के बीज बो रहा है कोई आपके घर का ही पर्सन। इससे आपके पितृ पूर्ण रूपेण रुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ महिला एनर्जी है और कई लोगों के लिए देखिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको अब तक अपनी ग्रोथ काफ़ी रुकी हुई सी महसूस हो रही थी। आप एफर्ट लगा रहे थे लेकिन काम नहीं बन रहे थे। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिक्स ऑफ पेंटाकल के कार्ड के साथ आप अपने पितरों से पितरों से इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि आपके काम में जो भी रुकावट है इनको दूर कीजिए और साथ ही उनके नाम का अगर कुछ छोटा-सा भी दान अगर आप कर सकें तो वो कीजिए। आपके काम में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी आपके लिए, है ना? एस ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो देखिए आपके पितरों आपके जीवन में जो भी हर्डल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है इनको दूर करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पितरों की कृपा से, है ना? उनकी पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो रही है, वो एक तरह से ढाल बन के आपके साथ चलते हैं। नहीं तो अब तक आपका तो विनाश ही हो गया होता, इतने प्रबल है आपके शत्रु, है ना? हर प्रकार के वार से आपके पितृ आपको बचा रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी नाइन ऑफ पेंटाकल की आ रही है, तो देखिए यहाँ पे जिसके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके पितरों की कृपा से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। आप बस उन पर ट्रस्ट करके चलिए और जैसा कि मैंने बोला अगर उनके नाम का आप किसी भी गरीब को कुछ भी अगर खाना भी उनके नाम से आप दान कर देंगे, तो यहाँ आपकी सारी अड़चनें दूर होंगी। और दूसरा यहाँ पे आपके पितरों की संपूर्ण कृपा आप पर है। आप इसको लेके कभी डाउट मत कीजिए कि कहीं आपके पितृ आपको कृपा दे रहे हैं या नहीं। नहीं, उनकी पूरी कृपा है। वो एक तरह से सुरक्षा कवच है आपका, है ना? उनके बिना तो आपका एक कदम भी बढ़ना मुश्किल नज़र आ रहा है कि मुश्किल हो जाता है, आपके शत्रु आपको बढ़ने ही नहीं देते। ग्रोथ, देखिए यहाँ ग्रोथ की एनर्जी आपके लिए आई है, तो आपकी ग्रोथ आगे होती हुई दिखाई दे रही है ना? हो सकता है कि आपके हीटर्स आपकी ग्रोथ देखना नहीं चाहते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं और आगे जो है आपकी ये ग्रोथ मल्टीपल टाइम आप देखेंगे होती हुई आपको दिखेगी या ये कहूँ कि मन की गति से आपकी ये ग्रोथ होगी। अभी तक हो सकता है प्रोसेस स्लो हो लेकिन यहाँ इसके परिणाम बहुत जल्दी आपको मिलेंगे जो एफर्ट्स आपने अब तक लगा है। एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है, आपके गुरु और पितरों की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके पितृ, आपके गुरु आपको पूरी कृपा दे रहे हैं और कहीं न कहीं आपको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर भी वो कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन आपके लाइफ में आई हो इसके बाद आप बहुत ज़्यादा या तो उनसे कनेक्ट हुए हैं, कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे जिसे पिचिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो मैंने कहा ना कुछ लोगों को शिकायत भी हो सकती है, कोई चला गया उसको बहुत ज़्यादा स्मरण भी कर रहे हो और मन में ये भी है कि पता नहीं आप वो उनके साथ है भी नहीं। तो यहाँ उनकी पूरी कृपा है आप पे। नेक्स्ट यहाँ पे जॉय, देखिए आप ईश्वर की कृपा से और अपने पितरों की कृपा से अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाएँगे और हर प्रकार की खुशी आपके जीवन में आएगी।
लोग चाहे कितना ही आपको गिराने की कोशिश करें, कितना ही आपको दुख और तकलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन खुशियाँ आपके जीवन में आएँगी ही आएँगी। जैसे आप पर 65 की एनर्जी आ रही है, तो देखिए आपके पूर्वज, आपके अपने जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। किसी भी परिस्थिति में आप ये मत सोचना कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपके साथ नहीं है। नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको हमेशा इसी मन में रहना है, इसी थॉट में रहना है कि कोई नहीं तो आपके पूर्वज, आपके पितरों आपके साथ हैं, जो हर कदम पे आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। तो देखिए, अब तक लाइफ की जो भी चीज़ें रही हैं, उनको फॉरगिव करके आप चलिए। जो भी हो, जो भी एनर्जी है, जितना आप उसे फॉरगिव करके चलेंगे, लाइफ में आप उतनी ही सक्सेस को प्राप्त करेंगे। स्टैंड की एनर्जी आ रही है, तो देखिए अ, किसी का मुखौटा आपके सामने उतर सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आपके पितृ लेके आने वाले हैं। हो सकता है अभी तक आपके सामने आपके गुप्त शत्रुओं की क्लियरिटी नहीं है कि कौन ऐसा है जो आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा रखता है या आपको हानि पहुँचा सकता है। तो ऐसे किसी, है ना, छल कपट करने वाले की सच्चाई आपके पितृ आपके सामने लेके आएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, तो देखिए कोई है जो अपने जो इस दुनिया में नहीं है, इसको याद करके काफ़ी दुखी है या उनकी स्वीट मेमोरीज़ आपके माइंड में हो सकती है ना? तो यहाँ पे जैसे आपके पूर्वज, आपके पितृ बोल रहे हैं कि ये सभी कुछ सृष्टि चक्र के अनुसार चलता है। तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा याद करके दुखी होते हो कि क्यों चले गए, उनके बिना कोई नहीं है हमारा, तो आपको बोल रहे हैं कि उनका जाना निश्चित था ये, है ना? उनका एक सृष्टि चक्र कह सकते हो, उनकी लाइफ का चक्र कंप्लीट हो गया था, तो उनका जाना भी निश्चित था और वो गए तभी उन्होंने, और देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य की एनर्जी भी पीछे आ रही है, तो मुझे कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से चला गया है, तो उनका वापस से चक्रा शुरू हो चुका है। उनका लाइफ, या ये कहूँ कि वो किसी एक नई सोल के रूप में वापस आ भी चुके हैं, है ना? तो यहाँ उनको आपको बोला जा रहा है कि अभी आप उनके लिए शोक मत मनाइए, है ना? आप उनके लिए हमेशा ही अच्छा सोचिए, एक अच्छी मेमोरी के साथ उन्हें याद कीजिए, ना कि उनके लिए आप शोक की एनर्जी रखें या दुःख की एनर्जी रखें। नेक्स्ट यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो जो अबंडेंस कार्ड के साथ ही मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि जो धन आपका खो चुका है, लॉस हो चुका है ना? किसी प्रकार का आपको लॉस हुआ है या किसी को आपने मनी दिया है और मनी स्टक हो गया, वापस नहीं मिल रहा है, वो धन यहाँ आपको मिलेगा यहाँ। जैसे कोई खोया हुआ धन आपको वापस मिलने के चांस यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ कुछ एक हम हैंड रिटन डेक से भी मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए। हाई वाइब्रेशन, यहाँ मेरे व्यूअर्स में से कुछ है जो हाई वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आपके हेटर्स को भी ये अंदाजा है कि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, जो सदैव आपकी रक्षा करती है। और क्योंकि आज सारी ही एनर्जी आपके पितरों की आ रही है, तो यहाँ और कोई नहीं, आपके पितृ हैं जो हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपके हेटर्स भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए कई लोगों के लिए शायद ऐसा उनके माइंड में थॉट हो सकता है कि न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, होगा भी कि नहीं, है ना, कि कोई आपके साथ है भी कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि देखिए समय का इंतजार कीजिए, समय जब न्याय करेगा तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जब प्रकृति की मार पड़ेगी, ईश्वर की, कहते हैं ना, जब उसके न्याय की बात आएगी ना, तब सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेजर सक्सेस, यहाँ पे आपको मेजर सक्सेस मिल रही है आपके पितरों के ब्लेसिंग के तौर पे। यहाँ पे स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच घिरे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटली डिस्टर्बेंस आपको मिल रहा है। तो अभी आपको बोला जा रहा है अभी थोड़ा समय आप अकेले बिताएँ, है ना? डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें। अगर आपके घर में मंदिर बना हुआ है तो कुछ समय आप वहाँ व्यतीत करें, चाहे तो ओम चैंटिंग आप साथ में कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में आप ओम का मेडिटेशन लगा लें, वॉइस वो लगा लें, म्यूज़िक लगा लें और उसके साथ आप थोड़ा-सा समय व्यतीत कीजिए। डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी और यही चीज़ आपके आस-पास की आपकी सराउंडिंग जो भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, है ना? तो अपना समय थोड़ा-सा अपने घर के मंदिर में या आप अगर मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ कुछ समय बैठिए, ज़रूरी है आपके लिए। पे अटेंशन टू साइंस यहाँ देखिए हो सकता है अभी आपको कुछ साइंस मिल रहे हो, एंजेलिक नंबर, विंग्स कुछ ना कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर रिपीटेडली कुछ हो रहा है, यानी कुछ साइंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, डू नॉट टेक ऑन अदर पीपल्स बर्डन्स। हो सकता है आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और उनका बर्डन अपने सर ले लेते हो, है ना? कि सबका ध्यान आप रखते हो कि इसका, उसका, घर में, परिवार में। तो अब आपको बोला जा रहा है अब सिर्फ खुद के लिए जिए, बहुत जिए आप दूसरों के लिए, दूसरों का बर्डन अपने सर ले लिए, किसी ने क्या कहा, सबका आप ध्यान रख रहे हो, लेकिन कोई आपका सोच ही नहीं रहा। तो अब आपको सिर्फ खुद का ध्यान रखना है। सबका बर्डन अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉक अवे, लीव द अनहेल्दी सिचुएशन। आपको बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आपको सर्व नहीं करती है, अभी उससे निकलना ही बेहतर है, उसमें शांत रहना ही बेहतर है। अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है आपके आसपास किसी प्रकार का झगड़ा, वाद-विवाद, तो उसमें ना ही फँसे तो बेहतर है। क्योंकि जैसे कोई आपको पुश कर रहा है जानबूझ के अनहेल्दी सिचुएशन में डालने के लिए, जानबूझ के जैसे कोई आपके लिए विवाद क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से आपके लिए बाहर निकलना ही बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बहुत ज़्यादा पेन है। चलो क्या चाहिए? हाँ, कैसा करना? हम्म, क्या खोला? क्या खोला? ओके, 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 ओके।